नमस्कार दोस्तों, आज हम एक यात्रा पर निकलने वाले हैं, एक ऐसे ग्रंथ की ओर जिसने अनगिनत जीवनों को परिवर्तित किया है और उन्हें नए दृष्टिकोण दिए हैं। हाँ, आपने सही सुना है, हम बात करेंगे भगवद गीता की। ये ग्रंथ न केवल एक धार्मिक साहित्य है, बल्कि यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की राह दिखाता है। तो चलिए, इस सफलता की यात्रा में हम सब मिलकर चलेंगे और देखेंगे कैसे भगवद गीता जीवन को बदल सकती है। अर्जुन, जिसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, वह जीवन का अध्याय पूरा नहीं कर सकता। यह उपदेश बताता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही उसके जीवन को समृद्धि और पूर्णता की दिशा में बढ़ाता है। कर्म की महत्वपूर्णता से उत्पन्न होने वाला सत्कर्म हमें जीवन में सफल बनाता है। इस कथन से साफ होता है कि अच्छे कर्मों का अधिकारी व्यक्ति हमेशा सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जीवन में सफलता का एक मार्ग है समर्पण और समर्थन के साथ कर्म करना। ये बताता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कार्यों में पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए और अगर किसी का सहारा चाहिए तो उसे स्वीकार करना चाहिए। आपका कर्म ही आपका पहचान है, इसलिए उसे धर्मपूर्ण रूप से करें। इस उक्ति से समझते हैं कि व्यक्ति के कार्यों से ही उसकी पहचान बनती है और इसलिए कर्मों को धर्मपूर्ण तरीके से करना चाहिए। जीवन में सुख और दुख एक समान है, इन्हें स्वीकार कर लेना जीवन का योग्यता है। ये शिक्षा देता है कि जीवन में सुख और दुख का सामंजस्य दृष्टिकोण रखना हमारी आत्मा को मजबूती देता है। जो व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए कार्य करता है, वो सच्चे समर्थ होता है। इस कथन से समझते हैं कि नेतृत्व और सफलता उसे मिलती है जो दूसरों के लाभ के लिए काम करता है। भगवान की प्रेम भरी भावना से कर्म करना ही आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। इस उक्ति से यह समझा जा सकता है कि भगवान के प्रेमपूर्ण भावना से कार्य करना ही हमें मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। कर्म करने में भलाई हो या बुराई, उसे छोड़ना उचित नहीं है, बल्कि उसमें निष्कलंकता से कार्य करना चाहिए। ये सिखाता है कि हमें कर्मों में निष्कलंकता और सत्य के साथ रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। सच्चे प्रेम में अपेक्षा नहीं होती, वो सिर्फ देने में ही सुखी होता है। ये सिखाता है कि सच्चे प्रेम में हमें देने का आनंद होता है और हमें उसका फल का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपका योगदान कितना छोटा या बड़ा हो, यह आपके मन से नहीं, कर्म से मापा जाता है। इस सत्य के द्वारा समझाया जाता है कि हमारे कार्य ही हमारी महत्वपूर्णता को दर्शाते हैं और उनका परिणाम हमें मिलता है। कर्म में आसक्ति नहीं, निष्कामता होनी चाहिए, ताकि फल का बंटवारा हमारी चिंता न बने। ये सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और कार्यों को निष्कामता से करना चाहिए, ताकि हमें फल का चिंतन न करना पड़े। जीवन में सफलता पाने के लिए साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। इस सत्य से समझते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें साहसपूर्वक कार्य करना और अपने आत्मविश्वास में सजग रहना चाहिए। जब आप कर्म में समर्पित होते हैं तो आपको सुख में भी दुख में भी समान भावना रखनी चाहिए। ये सिखाता है कि कर्म में समर्पित रहने पर हमें सुख और दुख में समान भावना रखनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन की सामंजस्यता को दिखाता है। कर्मयोगी वह है जो सफलता के लिए प्रयास करता है, परंतु फल की अपेक्षा नहीं करता। इस सत्य से यह समझते हैं कि सच्चा कर्मयोगी व्यक्ति अपने कर्मों में समर्पित होता है, परंतु फल की चिंता नहीं करता। जीवन का मूल्य उसके यथार्थ में नहीं, उसके उद्देश्य में होता है। इस उक्ति से यह समझते हैं कि जीवन की सच्ची महत्वपूर्णता उसके उद्देश्यों और लक्ष्यों में होती है, न कि उसके भौतिक सत्यों में। अपने आत्मा को पहचानना और उसे समझना ही अद्वितीय सत्य है। इस सत्य से यह समझते हैं कि अपनी आत्मा की सही पहचान और समझ के माध्यम से हम अद्वितीयता की स्थिति में पहुंचते हैं। इस भगवद गीता के सारे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। ये ग्रंथ हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों से परिचित कराता है और हमें सच्चे जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवद गीता के इन अमूल्य विचारों को अपनाकर हम सभी अपने जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। आप सभी से यह निवेदन है कि इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ चलें और अपने जीवन को भगवद गीता के उज्ज्वल प्रकाश में रौनक दें। हरे कृष्ण।